अब दूसरा आता है हमारा क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन। क्रिटिकल रीजनिंग क्या है यार? सेकंड आता है हमारा क्रिटिकल रीजनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है तुम्हारे ऊपर। स्पेसिफिक वाले में अगर मैं बोलूं, एक क्वेश्चन तो आएगा चार में से, ठीक है? ऑन एवरेज एक क्वेश्चन चार में से तुम्हारा स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा। तुम कोई भी पास्ट ईयर उसमें उठा के देख लेना, ठीक है? क्रिटिकल रीजनिंग के एक से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तुम्हारे जो एक पैराग्राफ होगा उसमें से एक या दो क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के हो सकते हैं। तो इसमें जो पहला आता है तुम्हारा इन्फरेंस। इन्फर, व्हाट कैन यू इन्फर, व्हाट कैन यू कंक्लूड, या फिर कंक्लूजन क्या है, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ही वॉज स्टैंडिंग, ठीक है? दिख रहा है? ठीक है, ओके, ये समझ आया। अब इसके अगर इन्फ्रेंस अगर मैं पूछूं एक ऑप्शन कि व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस, ठीक है? ठीक है, दिख रहा है सबको? अब तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर है? देखें, शुरू करें एक्सप्लेनेशन। इससे अब तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि भाई क्या है। कह रहा है कि ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन एंड वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू कम डाउन, ठीक है? चलो यार हिज लो, यार हिज कर लो, ठीक है? ट्रिकी नहीं, वो ऐसे हो गया। सुनो, अब पहला ऑप्शन है ही वॉज गेटिंग लेट। ऐसा क्या कहीं पे हिंट तुमको मिल रही है कि ही वॉज गेटिंग लेट? अगर तुम लाइन फिर से पढ़ो कि एक पर्सन है, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन एंड वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू कम डाउन, तो क्या पता यार वो लेट ना हो, वो टाइम पे हो, वो बस ऐसे वेट कर रहा हो कि उसके फ्रेंड उतर के आए तो फिर वो जाए कहीं, है ना? जरूरी नहीं कि वो लेट हो, क्या पता वो पहले ही आ गया हो तुम्हारे पास, ठीक है ना? ही वॉज गेटिंग लेट इज अ पॉसिबिलिटी ना, नॉट श्योरिटी। ये समझते हो? ही वॉज गेटिंग लेट तो एक चांस है, शायद वो हो सकता है, बट 100% ट्रू नहीं है। ओके, बी वाला है ही वॉज लुकिंग अप। तुम सपोज करो स्ट्रीट पे खड़े हो, तुम अपने दोस्त का वेट कर रहे हो जो कि ऊपर से कहीं से आ रहा है, मे बी फ्लोर फ्लोर से। तो ऐसा क्या जरूरी है कि तुम ऊपर देख रहे होगे? क्या पता तुम फोन चला रहे हो, है ना? तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, नॉट श्योरिटी। समझ आता है? पॉसिबिलिटी है कि शायद यार ऊपर देख रहा हो, बट हम लोग इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस मतलब समथिंग विच इज ट्रू, समथिंग विच इज ऑलवेज ट्रू। समझ रहे हो इस बात को? ओके, सी वाला है हिज फ्रेंड्स हाउस वॉज ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन। हिज फ्रेंड्स हाउस वॉज ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन। बट ऐसा भी तो हो सकता है यार कि वो, फॉर एग्जाम्पल मैं सिनेरियो तुम्हें दूं कि कैफे में होगा, कैफे होगा स्ट्रीट्स ऑफ लंदन पे, वो बंदा नीचे पहले उतर गया, वो अपने फ्रेंड का वेट कर रहा है टू कम डाउन। क्या मान सकते हो इस बात को तुम? तो क्या उसके फ्रेंड का घर है वहां पे? सोच रहे हो? दिमाग चल रहा है कुछ? हेलो? ठीक है, सिनेरियो भी तुम्हें दिया कैफे वाला, कि क्या पता वो कैफे से उतर के आ रहा हो, वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, कि वो पहले उतर गया फिर वो आ रहा है। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ना? मान रहे हो ये बात? श्योरिटी नहीं है।
पॉसिबिलिटी है, हो सकता है यार उसके फ्रेंड का घर ही वहीं हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि यार वहां पे कैफे हो, या फिर वो कहीं हॉस्पिटल हो, वहां पे हजारों चीजें हो सकती हैं, क्या पता वो स्कूल हो वहां पे जहाँ पे उसका फ्रेंड पढ़ता हो, तो वो वेट कर रहा है कि वो कब नीचे उतरेगा और कब वो लोग जाएंगे, हो सकता है ना। डी वाला कह रहा है कि ही वॉज नॉट फिजिकली चैलेंज टू स्टैंड, ही वॉज नॉट फिजिकली चैलेंज टू स्टैंड। तो यहां पे एक लाइन थी, ही वॉज स्टैंडिंग। अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो क्या तुम ये चीज 100% कह सकते हो कि यार वो फिजिकली चैलेंज्ड नहीं था टू स्टैंड, है ना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता वो बंदा ऐसे फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है, और वो मे बी 1 सेकंड के लिए सिर्फ खड़ा हुआ हो ऐसे करके, है ना, ये भी थॉट आ सकता है तुम्हारे दिमाग में, आ सकता है ना। बट क्या ए बी सी डी में से सबसे अच्छा आंसर कौन सा होगा, क्या डी वाला होगा? जब मैंने थॉट तुम्हें ये बताया, ठीक है, समझ आ रही है ये चीज? ये मैंने वैसे अभी ऑन द स्पॉट ही बनाया, वो वाला मैं भूल गया था जो एग्जाम्पल लास्ट टाइम कराया था। तो अब इसमें तुमने समझा क्या, तुमने ये चीज समझी कि यार जब भी इन्फ्रेंस का क्वेश्चन आएगा, इन्फ्रेंस का क्वेश्चन आएगा, तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज ध्यान रखनी है, इट शुड बी समथिंग विच इज ऑलवेज ट्रू, या फिर हायर पॉसिबिलिटी एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस, है ना। तुम इसमें वो जो एक बहुत एक्सट्रीम वाला ऑप्शन ले सकते हो ना, जो मैंने अभी बात करी तुमसे, कि यार वो ऐसे तो व्हील चेयर पे रहता था, बट वो 1 सेकंड के लिए स्टैंडिंग था फॉर हिज फ्रेंड टू कम डाउन, है ना। तुम ऐसे करके इमेजिन कर सकते हो कि वो बंदा फिजिकली चैलेंज था, बट वो फॉर 1 सेकेंड, जब तक वो गिरा नहीं तब तक वो खड़ा था वहां पे। वो पर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम साइड ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट हो जाता है ना, कि मतलब वो तो गलत कर ऑप्शन, अगर गलत करना है तो तुम फिर हर एक पॉसिबल रीजन के हिसाब से गलत कर सकते हो, बट जनरली समथिंग विच इज ऑलवेज ट्रू एंड हैज हायर पॉसिबिलिटी एज कंपेयर टू अदर ऑप्शन, ठीक है, तो वो तुम्हारा इन्फ्रेंस होता है, दिस इज व्हाट यू कैन इन्फर। सेकेंड चीज है, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फॉर एग्जांपल ई वाला ऑप्शन है, वो कह रहा है कि ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, ठीक है। अगर ये वाला ऑप्शन है, तो यार ये तो कॉपी पेस्ट है ना, ये कॉपी पेस्ट है, ये इन्फ्रेंस थोड़ी है, ये तो सामने दिख रहा है, तो वो तुम्हारा आंसर जनरली नहीं होता है। ई वाला जो होगा, ये कलर ही नहीं अच्छा लगा मुझे, ई वाला जो ऑप्शन होगा वो अच्छा ऑप्शन नहीं होगा एज कंपेयर टू डी वाला। बट एक ऐसा केस हो सकता है जहां पे डी वाला ऑप्शन है ही नहीं, डी वाला ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर ई वाला बेटर हो जाएगा, ई वाला तुम सेलेक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि कोई भी तुम आरसी उठा के देखना, तो उसमें लिखा होता है बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन कौन सा है, समझे। उसमें वो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन कहता है कि इन चार में से कौन सा बेस्ट है, राइट नहीं, बेस्ट, तभी हम लोग एलिमिनेट करते हैं। क्वांट्स जैसा नहीं है कि वैल्यू 4 है तो 4 ही आएगी, वी आर सीइंग कि यार वैल्यू अगर 4 है तो कौन सी वैल्यू सबसे पास है, समझे, समझ गए। तो इनडायरेक्ट वाला हम यूज नहीं करते अगर हमारे पास डी वाला ऑप्शन पिक्चर में होता है, ठीक। तीसरी चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है, वो है कैन नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द पैसेज, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर इंफॉर्मेशन एक गिवन है, वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड टू कम डाउन, ठीक है,
तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि यार ही वॉज ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ सम अदर प्लेस, तो तुम फैक्ट वाइज चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर वहां पे स्ट्रीट्स ऑफ लंदन लिखा है तो वो स्ट्रीट्स ऑफ कुछ और नहीं हो जाएगा, ठीक है। तुम कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करोगे पैसेज को, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसे भी होता है। फिर क्या होता है, ये जो इन्फ्रेंस होता है ये एक्सटेंडेड कंक्लूजन होता है। एक्सटेंडेड कंक्लूजन मतलब क्या होता है, जो ई वाला ऑप्शन था दैट इज वर्ड टू वर्ड, बट जो डी वाला है वो थोड़ा सा उससे आगे स्टेप का एक है ना, जो कि एकदम डायरेक्ट नहीं है, बट थोड़ा सा एक्सटेंडेड कंक्लूजन है कि हाँ यार ये चीज भी कंक्लूड कर सकते हैं, थोड़ा सा पैसेज का वर्ड टू वर्ड ना सोच के उससे थोड़ा एक स्टेप आगे का सोचा, ठीक है। और इसी में ही तुम ऐसे मान के चलो कि रेपिटिशन नहीं होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा सेकंड से भी सिंक करेगा। रेपिटिशन नहीं होना चाहिए बट क्लोज होना चाहिए, क्लोज टू पैसेज। हमारा जो आंसर था वो रेपिटिशन नहीं था, बट हमारा क्लोज टू द पैसेज था ना, या क्लोज टू द लाइन था, ठीक है। बहुत दूर की बात नहीं थी। ओके, इतना समझ आया। तो ये 5 चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इसमें जब क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे करके आए तो उससे तुम क्या क्या समझे कि यार ये वाला जो ऑप्शन था, ही वॉज गेटिंग लेट, इट इज अ पॉसिबिलिटी नॉट श्योरिटी। ही वॉज लुकिंग अप, इट इज अ पॉसिबिलिटी नॉट श्योरिटी। हिज फ्रेंड्स हाउस वॉज ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन। अब देखो ये क्या होता है, इसमें तुम्हें लगेगा कि यार जैसे ही तुमने स्ट्रीट्स ऑफ लंदन देखा, तुम्हारे दिमाग में लगा कि यार ये हो गया मैच द फॉलोइंग, है ना। तो फिर ज्यादातर लोगों ने तभी सी ऑप्शन दिया था, ठीक है, कि हाँ यार ये तो बहुत क्लोज है। बट वहां पे तुम एक चीज मिस कर गए कि कहीं पे हाउस से रिलेटेड कुछ बोल रखा है क्या, नहीं बोल रखा है, तो वो भी हो गई, वो भी पॉसिबिलिटी हुई ना कि सर्टेनिटी। फिर उसके बाद तुम्हें पता चला हाँ यार डी वाला एक ऑप्शन है जो ज्यादा है अच्छा, ठीक है। समझ आया ये थोड़ा सा पोर्शन। इसका प्रोसेस क्या होता है सॉल्व करने का, अगर हम प्रोसेस पे आए। प्रोसेस एलिमिनेशन तो है ही, यू विल एलिमिनेट ऑप्शंस, सेलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि तुम सेलेक्ट अगर डी वाला करने जाते तो तुम शायद ना कर पाते, बट तुम्हारा ए बी सी बहुत ज्यादा खराब है इसलिए तुम्हारा डी वाला अच्छा है। कोई ना कोई ये बंदा भी बोल सकता है कि यार डी वाला वो एक्सट्रीम सिनेरियो दिमाग में सोच के कि यार डी भी गलत है, बट हम लोग देखते हैं कि यार इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो हम एलिमिनेट करेंगे इसमें, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करेंगे, हम प्रूफ ढूंढेंगे इन पैसेज। प्रूफ इन पैसेज मतलब कि यार जो ये चीज बोली जा रही है इस स्टेटमेंट में, क्या इसका कोई हमारे पास प्रूफ है, इसका कोई हमारे पास एविडेंस है, ठीक है। और तीसरी चीज होती है कि वी डोंट नो, वी डोंट नो एलिमिनेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पे ही वॉज लुकिंग अप, वी डोंट नो, राइट। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो। यहां पे ही वॉज गेटिंग लेट, वी डोंट नो, क्या पता लेट हो रहा हो, बट दैट इज अ पॉसिबिलिटी, वी आर नॉट श्योर, तो हमें उसका अंदाजा नहीं है, वी डोंट नो हो जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी वी डोंट नो हो जाएगा। समझ गए, ओके। इन्फ्रेंस समझ आया कि यार इन्फ्रेंस क्या चीज है। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछे, इसमें कुछ डाउट है तो पूछे। जो अब इसी में एक छोटी सी चीज और मैं बता देता हूं, फोर्थ वाली चीज, कि आउट ऑफ स्कोप, इररेलेवेंट और पार्शियली करेक्ट, ये सब भी एलिमिनेट होते हैं। मतलब अगर तुम सी वाला ऑप्शन देखो तो ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन जो ग्रीन में है वो तो सही है ना, बस एक हाउस था इसलिए गलत हो गया।
हिज फ्रेंड वॉज ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन, अगर तुम ये भी होते हिज फ्रेंड वॉज नियर स्ट्रीट्स ऑफ लंडन, वो सही हो जाता, राइट। तो ये जो ग्रीन वाला था ये आधा सच है और आधा गलत है ना, तो पार्शली करेक्ट वाले ऑप्शन भी गलत हो जाते हैं, समझे, जस्ट बिकॉज ऑफ वन वर्ड टू वर्ड, उसकी वजह से वो सीन चेंज हो जाता है, समझ रहे हो इस बात को? ओके